रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से जो ट्रेड वॉर भारत के ऊपर थोपा गया, 25% का टैक्स टैरिफ और 25% पेनल्टी। ब्राजील के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। दुश्मन देश पाकिस्तान के लोगों को भी अमेरिका का यह रवैया पसंद नहीं आया है। पाकिस्तान अमेरिका की बात करें तो असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका जाने वाला है। एक बार पहले ट्रंप के साथ बैठकर व्हाइट हाउस में लंच कर चुका है और अब एक बार फिर से एक समारोह में शामिल होने के लिए मुनीर वहां जाने वाला है। उसके बावजूद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि जो अमेरिका ने किया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। और साथ ही पाकिस्तान जानता है भारत की ताकत को। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को दौड़ने की जरूरत नहीं है, भारत को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत पर अमेरिका के इस टैरिफ का कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं मुक्तेदार खान। इन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जो अपने बलबूते पर तेजी से विकास कर सकते हैं, अमेरिका, चीन और भारत, क्योंकि इनके पास एक बड़ी मिडिल क्लास है। भारत के पास 90% लोग गरीब, इन्होंने ऐसा कहा कि 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं, यानी 15 करोड़ लोग। इंडिया में बहुत अमीर हैं, तो 15 करोड़ की मार्केट बहुत बड़ी है जिस पर भारत विकास कर सकता है। यह आबादी कई देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की आबादी को मिला लें तो इंडिया को उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी। इसलिए भारत को टैरिफ या एक्सपोर्ट को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भारत में चल ही रहा था कि भारत में यह चर्चा चल रही है कि अमेरिका तो इंपोर्टेड प्लेयर है, लेकिन उसका शेयर तो सिर्फ 18 से 20% ही है, बाकी 80% जो शेयर है वो तो दुनिया का है। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है कि भारत का ट्रेड $1.2 मिलियन के करीब है और अमेरिका के साथ अगर दूसरी सर्विसेज को मिला लें तो $300 बिलियन के करीब होता है। इसीलिए भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने मिलियन बोला, $बिलियन का व्यापार है भारत का। उसको अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि उसको लंबे समय के लिए फायदा हो जाए। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक जैसी कई बड़ी फर्म्स ने भविष्यवाणी की है कि 2025 में भारत 4थे नंबर पर आ जाएगा। इस समय अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद 4थे नंबर पर जापान 4थे नंबर पर है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। हालांकि मुक्तेदार खान का शायद आंकड़ा थोड़ा सा आगे पीछे है। भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन चुका है। अब यहां इनके दावों की जो हकीकत है वो भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहला तो जो इन्होंने कहा है कि भारत में 90% लोग गरीब हैं, तो पहली बात तो ये मैं पाकिस्तान के इन एक्सपर्ट को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरह भारत गरीब नहीं है और यहां 90% गरीबी नहीं है। अभी पिछले हाल के सालों में लगभग 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भारत की सरकार लेकर आई है और कुछ करोड़ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल गरीबी रेखा के नीचे हैं। बाकी अमीर, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग 90% नहीं है कि जो गरीब हैं। अपना आंकड़ा दुरुस्त कर लें। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चर क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत के पास जो आबादी है वो एक युवा आबादी है और वो युवा आबादी उसके प्रोडक्शन में साथ दे सकती है, उसके प्रोडक्शन में साथ देगी और ये युवा आबादी ही उसके साथ आगे तक चलेगी। जिस तरीके से चीन की आबादी युवा थी और वो चीन के प्रोडक्शन को साथ लेकर चली, दुनिया में उसने प्रोडक्शन बढ़ाया और आज चीन कहां पहुंचा है वो उस बात को आप देख सकते हैं किस तरीके से दुनिया की सप्लाई चेन बनकर चीन बैठा हुआ है। 3 देशों को आत्मनिर्भर बताया है, वो बात बिल्कुल सही है। भारत एक विशाल मध्यम वर्ग है। यहां 15 करोड़ लोग नहीं, 15 करोड़ से बहुत ज्यादा लोग अमीर हैं और जितना दावा 90% का किया है वो 10-12% लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो जो गरीब हो। बाकी पाकिस्तानी विशेषज्ञ का ये जो दावा है ये पूरी तरीके से गलत है। भारत का मध्यम वर्ग विशाल है, बहुत बड़ा है, जो भारत की ताकत है। इसका प्रभाव यह होगा कि भारत में उपभोक्ता मांग, विशेष रूप से तकनीक, ऑटोमोबाइल्स, उपभोक्ता वस्तु जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था एक प्रमुख चालक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने
स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, जिससे आयात पर माफ कीजिएगा निर्भरता कम हुई है। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत ने हाल के सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अमेरिका में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत में बना हुआ है। अब ये जो है लगभग सारे दावे कहीं हद तक जो आत्मनिर्भर और वैश्विक की अगर बात करें तो आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं वो ये कह चुकी हैं भारत लगभग 6.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा और इस ग्रोथ को अमेरिका का ये टैरिफ रोक नहीं सकता है। हाल ही के वर्षों में भारत का जो बाजार है उसमें निर्यात में विविधता आई है। यूरोपीय संघ हो, मध्य पूर्व हो या फिर अफ्रीका जैसे देश हों जो भारत में निर्यात बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें 2024 में भारत का यूएई और सऊदी अरब के साथ व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ा। अमेरिकी टैरिफ से होने वाला नुकसान अन्य बाजारों से संतुलित हो सकता है। तो भारत के पास ऐसे ऑप्शंस हैं कि भारत जो कुछ अमेरिका से जो सामान भारत का नहीं बिकेगा अमेरिका में, उसका व्यापार कहीं ना कहीं और दूसरे देशों के साथ मिलकर वो कर सकता है। यहां बात करें अगर ब्राजील की, ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि 2030 तक हम अपना व्यापार $20 बिलियन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ब्राजील भी ब्रिक्स का साथी है और अमेरिका के ऊपर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। भारत जो हथियार खरीदता है अमेरिका से, उनकी डील्स को भारत रद्द कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। बहुत सारी रास्ते भारत के पास है। भारत के पास सबसे बड़ा रास्ता ब्रिक्स का है, क्योंकि ब्रिक्स में जो देश हैं वो ब्राजील हो, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, ये सारे देश दुनिया का कुल मिलाकर लगभग 36% जीडीपी रखते हैं। वहीं G7 जिसके दम पर ये अमेरिका हुआ, बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो कूदते हैं, उनका लगभग 30% के आसपास 30% जीडीपी दुनिया का वो रखते हैं। पॉपुलेशन के मामले में भी लगभग 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स के देश रखते हैं। और आज के दौर में जिस तरीके से रशिया, चाइना और भारत के बीच फोन कॉल्स हुए हैं, या फिर भारत के जो डेलीगेट्स हैं, भारत के जो एनएसए हैं वो रशिया गए, फिर रशिया की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पुतिन भारत आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे चीन में, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भारत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है और जो फर्क पड़ेगा उसकी पूर्ति भारत इधर उधर से कर सकता है। बाकी अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका, कुछ एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए हैं उनसे लगभग $106 अरब का नुकसान हर साल अमेरिका की जीडीपी को हो सकता है। तो ट्रंप महाशय ने ये जो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ भारत के ऊपर या फिर और देशों के ऊपर नहीं लगाए हैं, बल्कि अमेरिकी जनता के ऊपर एक श्राप की तरह वो टैरिफ आने वाले वक्त में साबित होने वाले हैं। देखते जाइएगा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में ट्रंप को भी रहना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने जिस तरीके से अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया है और कहीं ना कहीं भारत का समर्थन किया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।